हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 19 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर शैल बी एंड विल बी का यूज करना है। तो चलिए, नंबर 1 पर है मैं तैयार रहूंगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी एंड विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नोट लगा हुआ है तो आप लोग जानते हैं कहाँ नोट लगाना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल बी एंड विल बी प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बनाएंगे आई शैल बी रेडी। और एक बात, आई के साथ शैल एंड वी के साथ शैल लगता है और बाकी जितने भी है उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। चलिए, नंबर 2 है आप दयालु रहेंगे, तो बनाएंगे यू विल बी काइंड। नंबर 3, तुम अनुपस्थित रहोगे, तो बनाएंगे यू विल बी एब्सेंट। नंबर 4, मैं बीमार रहूंगा, तो कैसे बनेगा इज शैल बी इल, इज शैल बी इल। चलिए, नंबर 5, मैं स्वस्थ रहूंगा, तो बनाएंगे आई शैल बी हेल्दी। चलिए, नंबर 6, सीता उदास रहेगी, तो बनाएंगे सीता विल बी सैड। नंबर 7, तुम दोषी होगे, तो कैसे बनेगा यू विल बी गलती। चलिए, नंबर 8, श्याम धनी रहेगा, तो बनाएंगे श्याम विल बी रिच। नंबर 9, आप प्रसन्न रहेंगे, तो बनाएंगे यू विल बी हैप्पी। नंबर 10, वह बीमार रहेगी, तो बनाएंगे सी विल बी सिक। नंबर 11, तुम बेकार रहोगे, तो बनाएंगे यू विल बी यूजलेस। नंबर 12, वह अनुपस्थित रहेगा, तो बनाएंगे ही विल बी एब्सेंट। नंबर 13, वे दुखी रहेंगे, तो बनाएंगे दे विल बी सैड। नंबर 14, तुम भूखे रहोगे, बनाएंगे यू विल बी हंग्री। नंबर 15, भारतीय ईमानदार रहेंगे, तो बनाएंगे इंडियंस विल बी ऑनेस्ट। नंबर 16, गरीब किसान गरीब रहेंगे, तो कैसे बनाएंगे द पुअर फार्मर्स विल बी पुअर। नंबर 17, अमीर लोग अमीर रहेंगे, तो बनाएंगे द रिच पीपल विल बी रिच। नंबर 18, गरीब लोग गरीब रहेंगे, तो बनाएंगे द पुअर पीपल विल बी पुअर। नंबर 19, तुम एक डॉक्टर बनोगे, कैसे बनाएंगे यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी अ डॉक्टर। नंबर 20, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो बनेगा आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर। चलिए, नेक्स्ट हमारा 21 नंबर पे, तुम एक अच्छे आदमी बनोगे, कैसे बनाएंगे यू विल बी अ गुड मैन। नंबर 22, वह महान बनेगा, तो बनाएंगे ही विल बी यहां पर ही विल बी ग्रेट बोलेंगे। नंबर 23, तुम भाग्यशाली रहोगे, तो कैसे बनाएंगे यू विल बी लकी, यू विल बी लकी। 24, वह नेता होगा, ही विल बी लीडर। नंबर 25, वह तेज होगा, तो बनाएंगे ही विल बी इंटेलिजेंट। नंबर 26, मैं संतुष्ट रहूंगा, तो बनाएंगे आई शैल बी सेटिस्फाइड। नंबर 27, तुम परेशान रहोगे, तो बनाएंगे यू विल बी ट्रबल्ड, यू विल बी ट्रबल्ड। नंबर 28, वह थका रहेगा, वह थका रहेगा, तो बनाएंगे ही विल बी टायर्ड। नंबर 29, वे आश्चर्यित रहेंगे, वे आश्चर्यित रहेंगे, तो बनाएंगे दे विल बी सरप्राइज्ड, दे विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, चलिए, नंबर 30, तुम्हारा भाई तेज होगा, तो कैसे बनाएंगे योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल मिलाकर 30 सेंटेंसेस थे जिसे हमने आसानी से सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में जरूर आया होगा। एक्सरसाइज 19 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर शैल बी एंड विल बी का यूज करना है। तो चलिए, नंबर 1 पर है मैं तैयार रहूंगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी एंड विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नोट लगा हुआ है तो आप लोग जानते हैं कहाँ नोट लगाना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल बी एंड विल बी प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बनाएंगे आई शैल बी रेडी। और एक बात, आई के साथ शैल एंड वी के साथ शैल लगता है और बाकी जितने भी है उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। चलिए, नंबर 2 है आप दयालु रहेंगे, तो बनाएंगे यू विल बी काइंड। नंबर 3, तुम अनुपस्थित रहोगे, तो बनाएंगे यू विल बी एब्सेंट। नंबर 4, मैं बीमार रहूंगा, तो कैसे बनेगा इज शैल बी इल, इज शैल बी इल। चलिए, नंबर 5, मैं स्वस्थ रहूंगा, तो बनाएंगे आई शैल बी हेल्दी। चलिए, नंबर 6, सीता उदास रहेगी, तो बनाएंगे सीता विल बी सैड। नंबर 7, तुम दोषी होगे, तो कैसे बनेगा यू विल बी गलती। चलिए, नंबर 8, श्याम धनी रहेगा, तो बनाएंगे श्याम विल बी रिच। नंबर 9, आप प्रसन्न रहेंगे, तो बनाएंगे यू विल बी हैप्पी। नंबर 10, वह बीमार रहेगी, तो बनाएंगे सी विल बी सिक। नंबर 11,
तुम बेकार रहोगे तो बनाएंगे यू विल बी यूजलेस। नंबर 12, वह अनुपस्थित रहेगा तो बनाएंगे ही विल बी अब्सेंट। नंबर 13, वे दुखी रहेंगे तो बनाएंगे दे विल बी सैड। नंबर 14, तुम भूखे रहोगे बनाएंगे यू विल बी हंग्री। नंबर 15, भारतीय ईमानदार रहेंगे बनाएंगे इंडियंस विल बी ऑनेस्ट। नंबर 16, गरीब किसान गरीब रहेंगे तो कैसे बनाएंगे द पुअर फार्मर्स विल बी पुअर। नंबर 17, अमीर लोग अमीर रहेंगे तो बनाएंगे द रिच पीपल विल बी रिच। नंबर 18, गरीब लोग गरीब रहेंगे तो बनाएंगे द पुअर पीपल विल बी पुअर। नंबर 19, तुम एक डॉक्टर बनोगे कैसे बनाएंगे यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी अ डॉक्टर। नंबर 20, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो बनेगा आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर पे तुम एक अच्छे आदमी बनोगे कैसे बनाएंगे यू विल बी अ गुड मैन। नंबर 22, वह महान बनेगा तो बनाएंगे ही विल बी यहां पर ही विल बी ग्रेट बोलेंगे। नंबर 23, तुम भाग्यशाली रहोगे तो कैसे बनाएंगे यू विल बी लकी, यू विल बी लकी। 24, वह नेता होगा ही विल बी लीडर। नंबर 25, वह तेज होगा तो बनाएंगे ही विल बी इंटेलिजेंट। नंबर 26, मैं संतुष्ट रहूंगा तो बनाएंगे आई शैल बी सेटिस्फाइड। नंबर 27, तुम परेशान रहोगे तो बनाएंगे यू विल बी ट्रबल्ड, यू विल बी ट्रबल्ड। नंबर 28, वह थका रहेगा, वह थका रहेगा तो बनाएंगे ही विल बी टायर्ड। नंबर 29, वे आश्चर्यित रहेंगे, वे आश्चर्यित रहेंगे तो बनाएंगे दे विल बी सरप्राइज्ड, दे विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है चलिए नंबर 30, तुम्हारा भाई तेज होगा तो कैसे बनाएंगे योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 21 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए नंबर 1 में है कि मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है चलिए बनाएंगे आई शैल नॉट बी हैप्पी, आई शैल नॉट बी हैप्पी। नंबर 2, मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, मैं उपस्थित नहीं रहूंगा तो बनाएंगे आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। क्या बनाएंगे आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। नंबर 3, मैं भूखा नहीं रहूंगा, मैं भूखा नहीं रहूंगा तो बनाएंगे आई शैल नॉट बी हंग्री, आई शैल नॉट बी हंग्री। ठीक है नंबर 4, हम लोग थके नहीं रहेंगे। ठीक है चलिए बनाएंगे इसका वी शैल नॉट बी टायर्ड, वी शैल नॉट बी टायर्ड। नंबर 5, हम लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे। क्या बनाएंगे वी शैल नॉट बी हैप्पी, वी शैल नॉट बी हैप्पी। नंबर 6, तुम लोग दोषी नहीं रहोगे बनाएंगे यू विल नॉट बी गल्टी, यू विल नॉट बी गल्टी। नंबर 7, आप बीमार नहीं रहेंगे। क्या बनाएंगे यू विल नॉट बी इल, यू विल नॉट बी इल। नंबर 8, वह महान नहीं बनेगा। क्या बनेंगे यहां पर बनेगा ही विल नॉट बी ग्रेट, ही विल नॉट बी ग्रेट। नंबर 9, गीता सुंदर नहीं होगी बनेगा गीता विल नॉट बी ब्यूटीफुल। नंबर 10, तुम्हारा भाई तेज नहीं होगा योर ब्रदर विल नॉट बी इंटेलिजेंट, योर ब्रदर विल नॉट बी इंटेलिजेंट। नंबर 11, मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। क्या बनेगा आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड, आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। नंबर 12, गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे तो बनाएंगे द पुअर विल नॉट बी पुअर, द पुअर विल नॉट बी पुअर। नंबर 13, अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे तो बनाएंगे द रिच विल नॉट बी रिच। नंबर 14, वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा तो बनाएंगे ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। नंबर 15, वह भाग्यशाली नहीं होगा ही विल नॉट बी लकी। नंबर 16, तुम दोषी नहीं होगे तो बनेगा यू विल नॉट बी गल्टी। नंबर 17, गीता बीमार नहीं होगी बनाएंगे गीता विल नॉट बी इल। नंबर 18, वह तेज नहीं होगा। क्या बनेगा ही विल नॉट बी इंटेलिजेंट। नंबर 19, मैं योग्य नहीं रहूंगा
तो बनाएंगे आई विल नॉट बी क्वालिफाइड। नंबर 20, वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, तो बनेगा दे विल नॉट बी इलिटरेट। क्या बनाएंगे? इलिटरेट। दे विल नॉट बी इलिटरेट। नंबर 21, मेरा रहन सहन साधारण नहीं रहेगा, माई लाइफ स्टाइल विल नॉट बी नॉर्मल। माई लाइफ स्टाइल विल नॉट बी नॉर्मल। नंबर 22, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, बनाएंगे आई विल नॉट बी बिजी। आई विल नॉट बी बिजी। एक्सरसाइज 22 को सॉल्व करेंगे, जो कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। इसमें हम लोग शैल बी एंड विल बी का यूज करेंगे, और इसमें सेंटेंसेस दिया गया है। एक नंबर में देखिए, क्या राम महान बनेगा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। तो बनाएंगे विल राम बी ग्रेट। क्या करा है? क्या राम महान बनेगा, तो क्या बनाएंगे? विल राम बी ग्रेट। चलिए इसका मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर नॉट लगा रहा था तो कैसे बनाते शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस जो भी ऑफ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए नंबर 2 में हमारा क्या वे ईमानदार बनेंगे, तो बनाएंगे विल ही बी ऑनेस्ट। विल ही बी ऑनेस्ट। यहां पर है वे, यहां पर हम लोग ही का यूज किया है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग दे का भी यूज कर सकते हैं। ये यूज कहां पर किया जरा इसके हिसाब से हमने वैसे ही लगा दिया है, आप लोग दे का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 3, क्या मैं परेशान रहूंगा, क्या बनाएंगे? शैल आई बी ट्रबल्ड। ठीक है, शैल आई बी ट्रबल्ड। नंबर 4, क्या सीता तैयार रहेगी, तो बनेगा विल सीता बी रेडी। विल सीता बी रेडी। नंबर 5, क्या बच्चे भूखे रहेंगे, क्या बनेगा? विल द चिल्ड्रन बी हंग्री। विल द चिल्ड्रन बी हंग्री। नंबर 6, क्या तुम्हारा भाई एक डॉक्टर बनेगा, तो बनेगा यहां पर विल योर ब्रदर बी अ डॉक्टर। विल योर ब्रदर बी अ डॉक्टर। नंबर 7, क्या भारतीय ईमानदार होंगे, तो क्या बनेगा? विल इंडियंस बी ऑनेस्ट। विल इंडियंस बी ऑनेस्ट। नंबर 8, क्या बनेगा? क्या वह एक नेक होगा, क्या वह नेक होगा, तो बनेगा विल ही बी जेंटिल। विल ही बी जेंटिल। नंबर 9, क्या सीता लंबी होगी, यहां पर बनेगा सीता शैल बी लकी। सीता शैल बी लकी। नंबर 10, क्या राधा बीमार रहेगी, क्या बनाएंगे? विल राधा बी इल। विल राधा बी इल। नंबर 11, क्या मैं संतुष्ट रहूंगा, तो बनेगा शैल आई बी सेटिस्फाइड। शैल आई बी सेटिस्फाइड। नंबर 12, क्या मेरे रहन सहन का स्तर साधारण रहेगा, तो बनेगा विल माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी नॉर्मल। ठीक है, क्या है? क्या मेरे रहन सहन का स्तर साधारण रहेगा, तो बनेंगे विल माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी नॉर्मल। नंबर 13, क्या तुम प्रसन्न रहोगे, तो बनेगा विल यू बी हैप्पी। विल यू बी हैप्पी। नंबर 14, क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, क्या बनाएंगे? विल ऑल द स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट। नंबर 15, क्या बच्चे उदास रहेंगे, तो बनेगा यहां पर विल द चिल्ड्रन बी सैड। विल द चिल्ड्रन बी सैड। ठीक है। नंबर 16, क्या आप दोषी होंगे, तो बनाएंगे विल यू बी गलती। विल यू बी गलती। नंबर 17, क्या मैं स्वस्थ रहूंगा, क्या बनेगा? शैल आई बी हेल्दी। नंबर 18, क्या आप नेक रहेंगे, क्या बनाएंगे? विल यू बी जेंटिल। विल यू बी जेंटिल। नंबर 19, क्या तुम थके रहोगे, क्या बनेगा? विल यू बी टायर्ड। विल यू बी टायर्ड। नंबर 20, क्या सीता सुंदर होगी, क्या बनाएंगे? विल सीता बी ब्यूटीफुल। विल सीता बी ब्यूटीफुल। नंबर 21, क्या बच्चे तैयार रहेंगे, तो बनाएंगे विल द चिल्ड्रन बी रेडी। विल द चिल्ड्रन बी रेडी। ठीक है, चलिए नंबर 22, क्या वे उदास रहेंगे, तो बनाएंगे विल ही बी सैड। विल ही बी सैड। नंबर 23, क्या आप लोग शिक्षक बनेंगे, क्या बनाएंगे? विल यू बी टीचर्स। विल यू बी टीचर्स। नंबर 24, क्या वह नर्स बनेगी, तो बनाएंगे विल सी बी अ नर्स। विल सी बी अ नर्स। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 23 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है हमारा, क्या आप परेशान नहीं रहेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को एक्सरसाइज 22 में बता दिया गया है, सो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को आई बटन में दिख रहा होगा। चलिए तो बनाएंगे विल यू नॉट बी ट्रूबल्ड। विल यू नॉट बी ट्रूबल्ड। नंबर 2, क्या रीता दोषी नहीं होगी, क्या बनेगा? विल रीता नॉट बी गलती। विल रीता नॉट बी गलती। नंबर 3,
क्या वे किसान नहीं बनेंगे? तो बनेगा विल दे नॉट बी फार्मर्स। नंबर 4, क्या आप प्रसन्न नहीं रहेंगे? क्या बनेंगे? विल यू नॉट बी हैप्पी? विल यू नॉट बी हैप्पी? नंबर 5, क्या आप एक डॉक्टर नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी अ डॉक्टर? विल यू नॉट बी अ डॉक्टर? नंबर 6, क्या आप भाग्यशाली नहीं रहेंगे? क्या बनेंगे? विल यू नॉट बी लकी? विल यू नॉट बी लकी? नंबर 7, क्या वे लोग परेशान नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी ट्रबल्ड? विल दे नॉट बी ट्रबल्ड? नंबर 8, क्या वह बीमार नहीं होगी? विल सी नॉट बी इल? विल सी नॉट बी इल? नंबर 9, क्या आप क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं बनेंगे? क्या बनेगा? विल यू नॉट बी ए प्लेयर ऑफ क्रिकेट? फिर से सुनिए, विल यू नॉट बी ए प्लेयर ऑफ क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं बनेंगे? नंबर 10, क्या रामू किसान नहीं होगा? विल रामू नॉट बी ए फार्मर? विल रामू नॉट बी अ फार्मर? नंबर 11, क्या वह क्रुद्ध नहीं रहेगा? ठीक है, यहाँ पर जो है द में हलंत लगा हुआ, मतलब आधा द है और ध है, क्रुद्ध नहीं रहेगा। चलिए बनाएंगे, विल ही नॉट बी एंग्री? विल ही नॉट बी एंग्री? नंबर 12, क्या वह दुखी नहीं होगा? बनाएंगे, विल ही नॉट बी सैड? नंबर 13, क्या तुम्हारा दोस्त उपस्थित नहीं रहेगा? ठीक है, तो बनेगा विल योर फ्रेंड्स नॉट बी प्रेजेंट? विल योर फ्रेंड्स नॉट बी प्रेजेंट? चलिए नंबर 14, क्या वह मेरा मददगार नहीं होगा? बनाएंगे, विल ही नॉट बी हेल्पर? विल ही नॉट बी हेल्पर? नंबर 15, क्या गीता शिक्षित नहीं रहेगी? तो बनेगा विल गीता नॉट बी एजुकेटेड? विल गीता नॉट बी एजुकेटेड? नंबर 16, क्या श्यामा खुश नहीं रहेगी? तो बनेगा विल श्यामा नॉट बी हैप्पी? विल श्यामा नॉट बी हैप्पी? एक्सरसाइज 24 सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम लोग शैल बी एंड विल बी का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बगल में जो घंटी का आइकॉन आता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। नंबर 1 पर है, तुम क्यों भूखे रहोगे? तो बनेगा व्हाई विल यू बी हंग्री? अब आप लोग बोलोगे कि सर इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, जो कि आप लोगों को पहले वीडियो में ही बता दिया गया है। अगर आप लोग रेगुलर हैं तो आपको पिछले वीडियो में जरूर पढ़ने को मिला होगा। तो आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिए, ताकि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत ना हो। नंबर 2 पर हमारा वह क्यों रंज रहेगा? तो बनाएंगे व्हाई विल ही बी एंग्री? चलिए नंबर 3, वह कब विद्वान होगा? क्या करें, वह कब विद्वान होगा? यह WH सेंटेंस है, ठीक है। चलिए तो बनाएंगे व्हेन विल ही बी अ ग्रेट? अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है कि WH वर्ड को पहले रखेंगे। तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को डिटेल में ही बता देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोग इसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे? क्या करें, ध्यान से सुनिए, आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे? तो बनाएंगे व्हेन एंड हाउ विल यू बी लेबोरियस? फिर से सुनिए, व्हेन एंड हाउ, आप कब और कैसे, क्या करें, कब और कैसे, दो हमें यहां पर WH वर्ड दिया गया है, तो दोनों को हम यूज करेंगे, व्हेन एंड हाउ विल यू बी लेबोरियस? चलिए नंबर 5, मैं कैसे परेशान रहूंगा? तो बनाएंगे हाउ विल आई बी ट्रबल्ड? हाउ विल आई बी ट्रबल्ड? नंबर 6, आप लोग क्यों दुखी रहेंगे? फिर से सुनिए, आप लोग क्यों दुखी रहेंगे? चलिए बनाएंगे, हमें देखिए WH वर्ड को पहले रखना है, तो हमने वाई को पहले रख दिया है। उसके बाद शैल या विल का यूज करना है, तो भाई यू के साथ तो विल का यूज होता है ना, तो हम लिखेंगे व्हाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप लोग, और इसका इंग्लिश क्या होता है, यू, तो लिखेंगे व्हाई विल यू बी सैड? व्हाई विल यू बी सैड? ठीक है। चलिए नंबर 7, वह क्यों किसान बनेगा? तो बनाएंगे व्हाई विल ही बी ए फार्मर? व्हाई विल ही बी ए फार्मर? ठीक है, विल है यहां पर। चलिए नंबर 8, तुम क्यों नेता नहीं होगे? तुम क्यों नेता नहीं होगे? तो बनाएंगे व्हाई विल यू नॉट बी लीडर? व्हाई विल यू नॉट बी लीडर? ठीक है। चलिए नंबर 9, गीता क्यों बीमार नहीं रहेगी?
क्या कर रहा है, गीता क्यों बीमार नहीं रहेगी। तो इसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे व्हाई गीता विल नॉट बी इल। यहां पर जो है विल को आपको व्हाई के बाद रखना है। मैं यहां पर आप लोगों को करेक्ट दिखा रहा हूं, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। व्हाई विल गीता नॉट बी इल। नंबर 10, वे लोग कैसे दयालु रहेंगे, वे लोग कैसे दयालु रहेंगे, कैसे बनेगा, हाउ विल दे बी काइंड, हाउ विल दे बी काइंड। चलिए नंबर 11, अमीर लोग क्यों अमीर रहेंगे, कैसे बनाएंगे, व्हाई विल द रिच बी रिच। यहां पर द रिच लिख दिया हमने तो हो गया अमीर लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, मेरी पत्नी कैसे भाग्यशाली होगी। तो बनाएंगे हाउ विल माई वाइफ बी लकी, हाउ विल माई वाइफ बी लकी, ठीक है। चलिए नंबर 13, वह क्यों तैयार नहीं रहेगा, वह क्यों तैयार नहीं रहेगा। तो बनाएंगे व्हाई विल ही नॉट बी रेडी, व्हाई विल ही नॉट बी रेडी। नंबर 14, तुम क्यों दोषी होगे, तुम क्यों दोषी होगे। तो बनाएंगे व्हाई विल यू बी गलती, व्हाई विल यू बी गलती, ठीक है। चलिए नंबर 15, वह क्यों थकी रहेगी, वह क्यों थकी रहेगी। तो बनेगा व्हाई विल सी बी टायर्ड, व्हाई विल सी बी टायर्ड। नंबर 16, वे लोग कब भूखे रहेंगे, वे लोग कब भूखे रहेंगे। तो बनाएंगे व्हेन विल दे बी हंग्री, ध्यान से सुनिए, व्हेन विल दे बी हंग्री, ठीक है। चलिए नंबर 17, मेरा देश कब महान होगा, मेरा देश कब महान होगा। तो बनाएंगे व्हेन विल माई कंट्री बी ग्रेट, व्हेन विल माई कंट्री बी ग्रेट। नंबर 18, मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा, मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा। तो बनाएंगे हाउ शैल आई बी हेल्दी, हाउ शैल आई बी हेल्दी। नंबर 19, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा। तो बनेगा वेयर विल ही बी हैप्पी, वेयर विल ही बी हैप्पी। नंबर 20, वह कब डॉक्टर बनेगी, यहां पर लड़की की बात हो रही है। तो बनाएंगे व्हेन विल सी बी अ डॉक्टर, व्हेन विल सी बी अ डॉक्टर। यहां पर आप लोग ये मत बोलो सर आप बिल बोल रहे हो, सॉरी विल बोल रहे हैं, व्हेन विल सी बी ए डॉक्टर, ठीक है। चलिए नंबर 21, मैं कब अभियंता बनूंगा, मैं कब अभियंता बनूंगा। तो कैसे बनाएंगे व्हेन शैल आई बी एन इंजीनियर, व्हेन शैल आई बी एन इंजीनियर। नंबर 22, वे लोग कैसे नेता बनेंगे, वे लोग कैसे नेता बनेंगे। बनेंगे हाउ विल दे बी लीडर्स, हाउ विल दे बी लीडर्स, ठीक है। नंबर 23, आप क्यों एक चालक बनेंगे, आप क्यों एक चालक बनेंगे। Why will you be a driver? Why will you be a driver? चलिए बनाते हैं। नंबर 1 पर है मैं दयालु रहूंगा, कैसे बनेगा आई शैल बी काइंड। ध्यान से सुनिए, और अगर आप लोग इसमें जितने भी सेंटेंसेस दिए गए उसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो आप लोग पिछले वीडियो को देख लिए होंगे, तो आपको सभी का जो है स्ट्रक्चर पता चल गया होगा, क्योंकि हमने जो अलग अलग सेंटेंसेस है जैसे कि अफर्मेटिव, जो निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और डब्ल्यू एच सेंटेंस है, डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव सेंटेंस है, उन सभी का हमने अलग अलग जो है वीडियोस में बताया है। जैसे ही अलग अलग एक्सरसाइजेज में दिए गए थे तो उस तरह से हमने बताया है, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें मिक्स भी हो सकता है। चलिए बनाते हैं। नंबर 2 पर हमारा आप अंधे होंगे, कैसे बनेगा यू विल बी ब्लाइंड, यू विल बी ब्लाइंड। चलिए नंबर 3 में हमारा है मेरा देश महान होगा, ठीक है, माई कंट्री विल बी ग्रेट, माई कंट्री विल बी ग्रेट। चलिए नंबर 4, नंबर 4 में हमारा क्या तुम ईमानदार रहोगे। तो बनेगा विल यू बी ऑनेस्ट, विल यू बी ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए नंबर 5, क्या सीता तैयार रहेगी, क्या सीता तैयार रहेगी। तो क्या बनेगा विल सीता बी रेडी, क्या बनाएंगे विल सीता बी रेडी। चलिए नंबर 6, क्या मैं परेशान रहूंगा, क्या बनेगा विल आई बी ट्रबल्ड, विल आई बी ट्रबल्ड। तो यहां पर जो है आप लोगों को सेल का यूज करना है, यहाँ पर विल भी लगा देंगे तो कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो होता है कि विल का ही यूज किया जाता है कंफर्टेबल के लिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो आप लोगों को यूज करना है वो करना है सेल आई बी ट्रूबल्ड, ठीक है।
तो टाइप करने वाले से यहाँ पर जो है हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है सेल का यूज करना। चलिए नंबर 7, क्या वे लोग थके रहेंगे, तो बनेगा विल दे बी टायर्ड, विल दे बी टायर्ड। चलिए नंबर 8, क्या तुम उदास नहीं रहोगे, क्या तुम उदास नहीं रहोगे, क्या बनाएंगे विल यू नॉट बी सैड, विल यू नॉट बी सैड। ठीक है। नंबर 9, क्या राज दोषी नहीं होगा, क्या राज दोषी नहीं होगा, तो बनाएंगे विल राज नॉट बी गलती, विल राज नॉट बी गलती। नंबर 10, क्या मैं उदास नहीं रहूंगा, तो बनाएंगे शैल आई नॉट बी सैड, शैल आई नॉट बी सैड। चलिए नंबर 11, क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, तो बनाएंगे शैल आई नॉट बी ट्रबल्ड, शैल आई नॉट बी ट्रबल्ड। नंबर 12, क्या हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो क्या बनेगा शैल वी नॉट बी हंग्री। ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखिए 11 नंबर में आई के साथ हमने सेल का यूज किया, वी के साथ सेल का यूज किया। ठीक है, इस तरह से आपको यूज कर दें। चलिए नंबर 13, क्या गरीब लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो क्या बनाएंगे विल द पुअर नॉट बी हेल्दी, विल द पुअर नॉट बी हेल्दी। चलिए नंबर 14, गीता बीमार नहीं रहेगी, तो बनाएंगे गीता विल नॉट बी इल, गीता विल नॉट बी इल। चलिए नंबर 15, वे लोग क्यों उदास रहेंगे, क्या बनेगा व्हाई विल दे बी सैड, व्हाई विल दे बी सैड। नंबर 16, मैं क्यों दोषी रहूंगा, तो क्या बनाएंगे व्हाई शैल आई बी गलती, व्हाई शैल आई बी गलती। ठीक है। चलिए नंबर 17, वे कैसे भाग्यशाली होंगे, वे कैसे भाग्यशाली होंगे, क्या बनाएंगे हाउ विल दे बी लकी, हाउ विल दे बी लकी। ठीक है। नंबर 18, मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा, मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा। चलिए बनाते हैं व्हाई विल माई फ्रेंड बी सैड, व्हाई विल माई फ्रेंड बी सैड। ठीक है। नंबर 19, वह क्यों थकी रहेगी, वह क्यों थकी रहेगी, क्या बनेगा व्हाई विल सी बी टायर्ड, व्हाई विल सी बी टायर्ड। नंबर 20, तुम क्यों गरीब नहीं रहोगे, क्या बनेगा व्हाई विल यू नॉट बी पुअर, व्हाई विल यू नॉट बी पुअर। नंबर 21, वह क्यों भूखा नहीं रहेगा, वह क्यों भूखा नहीं रहेगा, तो बनाएंगे व्हाई विल ही नॉट बी हंग्री, व्हाई विल ही नॉट बी हंग्री। नंबर 22, आप लोग कैसे स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्या बनेगा हाउ विल यू नॉट बी हेल्दी, हाउ विल यू नॉट बी हेल्दी। नंबर 23, वह क्यों एक डॉक्टर नहीं बनेगा, वह क्यों एक डॉक्टर नहीं बनेगा, क्या बनेगा व्हाई विल ही नॉट बी ए डॉक्टर, व्हाई विल ही नॉट बी ए डॉक्टर। नंबर 24, आप कैसे थके नहीं रहेंगे, यहाँ पर जो थकी लिखा है तो यहाँ पर जो है आप लोग थकी भी लिख सकते हैं, आप कैसे थकी नहीं रहेंगी मतलब किसी लड़की को, यहाँ पर बनाएंगे हाउ विल यू नॉट बी टायर्ड, आप कैसे थकी नहीं रहेंगी, तो बनेगा हाउ विल यू नॉट बी टायर्ड। नंबर 25, वह क्यों प्रसन्न नहीं रहेगा, तो बनाएंगे व्हाई विल ही नॉट बी हैप्पी, व्हाई विल ही नॉट बी हैप्पी। चलिए नंबर 26, आप कब ईमानदार होंगे, आप कब ईमानदार होंगे, क्या बनेगा व्हेन विल यू बी ऑनेस्ट, व्हेन विल यू बी ऑनेस्ट। ठीक है। नंबर 27, तो यहां पर बनेगा देखिए तुम कब अच्छा आदमी बनोगे। ठीक है। तो यहां पर हम बनाएंगे कि व्हेन विल यू बी ए गुड मैन, व्हेन विल यू बी ए गुड मैन। ठीक है। नंबर 28, तुम कब परिश्रमी बनोगे, क्या बनाएंगे व्हेन विल यू बी लेबोरियस, व्हेन विल यू बी लेबोरियस। नंबर 29, वह कब सुखी रहेगा, वह कब सुखी रहेगा, क्या बनाएंगे व्हेन विल ही बी हैप्पी, व्हेन विल ही बी हैप्पी। नंबर 30, हम लोग कब मंत्री बनेंगे, हम लोग कब मंत्री बनेंगे, क्या बनाएंगे व्हेन शैल वी बी मिनिस्टर, व्हेन शैल वी बी मिनिस्टर। इस वीडियो में हमें मिक्सअप सेंटेंसेस दिए गए हैं, बट यह जो है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं, मैं शिक्षित हूं, कैसे बनेगा आई एम एजुकेटेड, मैं मतलब आई और हूं लगा हुआ है तो मतलब एम लगेगा ही, और एजुकेटेड। एक और बात, अगर आप लोगों को इन सभी का स्ट्रक्चर्स नहीं मालूम है तो आप लोग हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सभी वीडियोस में आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों को पिछले वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो वहां पर सोल्व हो जाएगी। चलिए नंबर 2 में हमारा मेरे पिता शिक्षित थे। यहाँ पर समझने वाली बात है कि थे लगा हुआ है, ध्यान से सुनिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ। चलिए माई फादर वॉज एजुकेटेड। ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है वॉज, और वॉज का हिंदी क्या होता है था, और वेयर का थे। बट यहाँ पर हमने वॉज क्यों लगाया, यहाँ पर तो थे है बट यहाँ पर हमने वॉज क्यों लगाया, चलिए बताता हूँ। मेरे पिता शिक्षित थे, मतलब मेरे पिता मतलब किसी एक आदमी के बारे में हम कह रहे हैं ना। और अगर आप लोग रूल पढ़े होंगे वॉज वेयर में, तो यहाँ पर क्या होता है एक आदमी के लिए हम वॉज का यूज करते हैं और अनेक आदमियों के लिए
थे का यूज करते हैं, मतलब वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, माई फादर वॉज एजुकेटेड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नंबर 3, मेरा पुत्र शिक्षित होगा, क्या बनेंगे, माई सन विल बी एजुकेटेड, माई सन विल बी एजुकेटेड, ठीक है। नंबर 4, आप गरीब हैं, तो कैसे बनाएंगे, यू आर पुअर, आप गरीब हैं। चलिए नंबर 5, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो बनाएंगे द पुअर आर ऑनेस्ट। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर है गरीब लोग मतलब पुअर पीपल, बट आपने यहाँ पर द पुअर क्यों लगा दिया। देखिए यहाँ पर जो है गरीब लोग का हिंदी, सॉरी हिंदी ही है, गरीब लोग का इंग्लिश द पुअर होता है, ठीक है। और अगर आप लोग पुअर पीपल भी लिखे ना वो भी सही है, लिख सकते हो, बट द पुअर इज शॉर्ट फॉर्म, समझ गए। चलिए द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है। नंबर 6, क्या गरीब लोग ईमानदार रहेंगे, चलिए बनाते हैं, विल द पुअर बी ऑनेस्ट, विल द पुअर बी ऑनेस्ट। नंबर 7, क्या भारतीय धनी नहीं बनेंगे, क्या भारतीय धनी नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, विल इंडियंस नॉट बी रिच, विल इंडियंस नॉट बी रिच, ठीक है। नंबर 8, आप दोषी नहीं थे, आप दोषी नहीं थे, कैसे बनाएंगे, यू वेयर नॉट गलती, यू वेयर नॉट गलती, ठीक है। नंबर 9, वे लोग दोषी नहीं रहेंगे, वे लोग दोषी नहीं रहेंगे, तो बनाएंगे दे विल नॉट बी गलती, दे विल नॉट बी गलती। नंबर 10, आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो बनाएंगे यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। चलिए नंबर 11, क्या तुम ईमानदार नहीं हो, क्या तुम ईमानदार नहीं हो, तो बनाएंगे आर यू नॉट ऑनेस्ट, आर यू नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए 12 नंबर में है वह क्यों अप्रसन्न था, वह क्यों अप्रसन्न था, तो बनाएंगे व्हाई वॉज ही अनहैप्पी, व्हाई वॉज ही अनहैप्पी। चलिए नंबर 13, बच्चे कैसे नटखट होते हैं, तो बनाएंगे हाउ आर चिल्ड्रेन नटी, हाउ आर चिल्ड्रेन नटी। नंबर 14, दूध क्यों उजला होता है, तो कैसे बनेगा, व्हाई इज मिल्क व्हाइट, व्हाई इज मिल्क व्हाइट। नंबर 15, माता दयालु होती है, चलिए बनाएंगे द मदर इज काइंड, द मदर इज काइंड। चलिए नंबर 16, सोना चमकीला होता है, तो बनाएंगे गोल्ड इज ब्राइट, ठीक है। चलिए नंबर 17, क्या सूर्य गर्म नहीं होता है, तो कैसे बनाएंगे, इज द सन नॉट हीट, इज द सन नॉट हीट। चलिए नंबर 18, आप क्यों ईमानदार हैं, तो कैसे बनेगा, व्हाई आर यू ऑनेस्ट, व्हाई आर यू ऑनेस्ट, आप क्यों ईमानदार है। चलिए नंबर 19, मेरा भाई क्यों दोषी था, तो बनाएंगे व्हाई वॉज माई ब्रदर गलती, मेरा भाई क्यों दोषी था, व्हाई वॉज माई ब्रदर गलती। नंबर 20, आप तैयार नहीं रहेंगे, आप तैयार नहीं रहेंगे, तो क्या बनेंगे यहां पर, यू विल नॉट बी रेडी, यू विल नॉट बी रेडी। चलिए नंबर 21, वह क्यों भूखा रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, व्हाई विल ही बी हंग्री, व्हाई विल ही बी हंग्री। नंबर 22, गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, तो कैसे बनेगा, द पुअर विल नॉट बी पुअर, द पुअर विल नॉट बी पुअर। नंबर 23, अमीर लोग अमीर होंगे और गरीब लोग गरीब होंगे। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमें यहां पर 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं और एक कनेक्टर्स दिया गया है। अभी आप लोगों को कनेक्टर्स समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देते आप लोगों को, यहां पर है अमीर लोग अमीर होंगे, यह एक सेंटेंस हो गया, और यहां पर लगा हुआ है और, जो कि एक कनेक्टर्स है, और लास्ट में देखिए गरीब लोग गरीब होंगे, मतलब ये भी एक सेंटेंस, और अमीर लोग अमीर होंगे ये भी एक सेंटेंस, और इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, और जो भी जोड़ता है ना उसी को कनेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे बनाएंगे द रिच विल बी रिच, क्या लिखेंगे, द रिच विल बी रिच एंड, क्या देखिए एंड जो है वो दोनों को जोड़ रहा है, द पुअर विल बी पुअर, ठीक है। क्या बनाया हमने, द रिच विल बी रिच, अमीर लोग अमीर होंगे, एंड और द पुअर विल बी पुअर, गरीब लोग गरीब होंगे। चलिए नंबर 24, हम तैयार हैं, तो बनाएंगे वी आर रेडी, वी आर रेडी। चलिए नंबर 25, हम सदा तैयार रहेंगे, तो बनाएंगे हम यहां पर वी विल ऑलवेज बी रेडी, वी विल ऑलवेज बी रेडी। आप लोग यहां पर सेल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए या आप लोग सेल लगा दो या विल लगा दो, दोनों सही है। और यहां पर हमने जो विल लगाया है ना, एक ट्रांसलेशन के व्यू से गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर विल का ही यूज किया जाता है अक्सर, ठीक है। चलिए
तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हमारा मेरा स्कूल अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम इसे समझते हैं। मेरा स्कूल अच्छा है तो क्या करें, मेरा स्कूल अच्छा है, ये में मिक्स दिया गया है तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो सभी देख लिया है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए तो माई स्कूल इज गुड, मेरा स्कूल अच्छा है, मेरा स्कूल मतलब माई स्कूल और इसमें इज लगेगा और अच्छा होता है गुड, तो क्या लिखेंगे माई स्कूल इज गुड। चलिए नंबर 2, सभी विद्यार्थी नेक हैं तो बनाएंगे ऑल स्टूडेंट्स आर जेंटिल। ठीक है। चलिए नंबर 3, वे तेज और ईमानदार हैं। क्या करें, वे तेज और ईमानदार हैं तो हम लिखेंगे दे आर, देखिए दे आर इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, दे आर इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। ठीक है। नंबर 4, वे मेहनती हैं। क्या करें, वे मेहनती हैं तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे दे आर लेबोरियस, दे आर लेबोरियस। चलिए नंबर 5, वे अच्छे थे, यहां पर थे का यूज किया गया मतलब वेयर का यूज करेंगे, लिखेंगे दे वेयर गुड, दे वेयर गुड। ठीक है। नंबर 6, वे अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। देखिए यहां पर ध्यान देना आपको, वे अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। यहां पर आप लोगों को अगर आपने नहीं समझा तो आपको कुछ भी नहीं बनने वाला, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो बनाएंगे दे आर गुड एंड दे विल बी गुड। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर तो है कि वे अच्छे हैं तो आपने दे आर गुड लगा लिया है, और जो है वो कनेक्टेड से आपको पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। उसके बाद अच्छे रहेंगे तो यहां पर आपने क्यों लगाया दे विल बी गुड, आपको सिर्फ लिखना चाहिए था विल बी गुड। तो चलिए बताता हूं, देखिए वे अच्छे और अच्छे रहेंगे मतलब एक ही आदमी के बारे में फिर से कहा जा रहा है ना, जो जितने आदमी के बारे में कहा जा रहा है पहले अच्छे हैं उतने वाले के बादों में भी कहा जा रहा है कि अच्छे रहेंगे, इसलिए हमने दे का यूज फिर किया। और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें अक्सर जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को 2 बार यूज किया जाता है, कनेक्टर के बाद भी और कनेक्टर के पहले भी, तो आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग इस तरह से बनाएं, आपके लिए बेहद अच्छा ट्रिक है, एक मान लीजिए ट्रिक है। और अगर नहीं भी बनाना चाहते हो ना तो सीधा लिखिए दे आर गुड एंड विल बी गुड। ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, लेकिन अगर जेन्युइन तरीका बोले, सही तरीका बोले तो ये है। ठीक है। चलिए नंबर 7, वे कभी उदास नहीं रहते थे, यहां पर भी वेयर का यूज करना है तो लिखेंगे ही वॉज नेवर सैड। यहां पर कि कभी नहीं, कभी नहीं का इंग्लिश होता है नेवर, तो हमने नेवर का यूज किया। अब लोग सर यहां पर तो कभी पहले है और नहीं बाद में, उससे कोई भी मतलब नहीं। जैसे डू डोंट हम पहले लिख सकते हैं, इजंट हम पहले लिख सकते हैं, आर्ट हम पहले लिख सकते हैं, इस तरह से हमने दोनों को मिक्स करके नेवर लिख दिया है, और जो कि सही है। अगर आप लोग गलत लिख सकते हो तो वो गलत हो जाएगा, अगर क्या बोल रहा हूं अलग तरीके से लिख दो। ठीक है। चलिए नंबर 8, क्या तुम प्रसन्न रहते हो। यह वीडियो में मैं समझा ज्यादा रहा हूं और बना स्लो रहा हूं, ठीक है, इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। मेरा जो मोटिव है कि इस एक्सरसाइज की मदद से मैं आपको पिछले जितने भी एक्सरसाइजेस थे उन सभी को इसी वीडियो में समझा दूं। अगर नहीं भी देखते हो तो इसी वीडियो से काम चल जाएगा, लेकिन जो उन सभी वीडियोस में टाइम देने वाले हो इस वीडियो में ध्यान से दो, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, देख लेना। लेकिन चलिए बनाऊंगा आर यू हैप्पी। ठीक है। आर यू हैप्पी, क्या तुम प्रसन्न रहते हो, आर यू हैप्पी। चलिए नंबर 9, क्या तुम अच्छे हो, तो ये तो इंट्रोगेटिव है तो बनाएंगे आर यू गुड, आर यू गुड। चलिए नंबर 10, क्या तुम मेहनती हो। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक अभी तक जो आपने बनाया उन सभी का निचोड़ है। ठीक है। और भी आगे आने वाले एक्सरसाइज 29 में। चलिए क्या तुम मेहनती हो तो बनाएंगे आर यू हार्ड वर्किंग या लेबोरियस, आप लोगों को पता होगा, आप लोग लिख देना। ठीक है। आर यू लेबोरियस या हार्ड वर्किंग। यहां पर भी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, होता है कि जो भी अगर एम इज आर का यूज हो रहा है तो हम लिखेंगे एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया वो लिख दीजिएगा। चलिए नंबर 11, मेरा दोस्त मेहनती नहीं था तो बनाएंगे माई फ्रेंड वॉज नॉट लेबोरियस, माई फ्रेंड वॉज नॉट लेबोरियस। ठीक है। चलिए नंबर 12, वह सुस्त था, वह सुस्त था तो बनाएंगे ही वॉज लेजी, ही वॉज लेजी। ही के साथ तो वॉज का यूज किया जाता है तो हम लिखेंगे ही वॉज लेजी। चलिए नंबर 13, वह घमंडी था, वह घमंडी था तो बनाएंगे ही इज प्राउड, ही इज प्राउड। यहां पर इज का यूज किया गया, सॉरी आप लोगों से मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर टाइप करने में गलती हो चुकी है तो आप लोग वॉज का यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, वॉज लिखना है, ही वॉज प्राउड। ठीक है। मेरा भी ध्यान ऊपर नहीं गया। चलिए नेक्स्ट हमारा परंतु। अब वह सुस्त और घमंडी नहीं है तो आप लोग बोलोगे सर ये तो दोनों एक ही का है ना। नहीं भाई, आपकी बुक में अलग अलग दिया गया इसलिए हमने अलग अलग बनाया हुआ है। ठीक है। लेकिन ये एक ही में होना चाहिए था, लेकिन बुक में जो है ना अलग कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, अलग ही बना देते हैं। तो बनाएंगे बट ही इज नॉट लेजी एंड प्राउड। ठीक है। यहाँ पर है का यूज किया गया तो हो सकता है इसको देख करके ऊपर में इज का यूज कर दिया होगा। ठीक है। चलिए नंबर 15 है कि क्या तुम नेक नहीं बनोगे, क्या तुम नेक नहीं बनोगे तो बनाऊंगा विल यू नॉट बी जेंटिल, विल यू नॉट बी जेंटिल। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, या शैल बी एंड विल बी का यूज हुआ है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस जेंटिल। ठीक है। चलिए नंबर 16, क्या तुम तेज नहीं हो,
सॉरी बनोगे, क्या तुम तेज नहीं बनोगे? तो कैसे बनाएंगे विल यू नॉट बी इंटेलिजेंट, विल यू नॉट बी इंटेलिजेंट। नंबर 17, तुम क्यों उदास रहोगे? तो ये डब्ल्यू सेंटेंस है, शैल बी एंड विल बी के यूज होता है इसमें, और ये डब्ल्यू एच के अंतर्गत आता है। तो बनाएंगे इसमें, जो पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जो भी आपका डब्ल्यू एच वर्ड है उसे पहले लिख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दीजिए, और यहाँ पर पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड लिखिएगा उसके बाद आप लोग शैल या विल का यूज करें, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दे, या बी लगा करके तब ऑब्जेक्ट लिखे, ठीक है। तो बनाएंगे व्हाई विल यू बी सैड। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, व्हाई जो कि एक डब्ल्यू एच वर्ड है, हमने पहले लिखा हुआ है, शैल या विल में से विल को लगा दिया है, क्योंकि यू मतलब तुम का यूज हुआ है। तो हम जो भी सब्जेक्ट है, जैसे तुम, तो तुम हमने लिख दिया है, और उसके बाद बी लगाया है, जो कि विल का बाबू बचा हुआ था वो हमने लगा दिया आगे, और उसके बाद सैड जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए नंबर 18, क्या तुम खुश नहीं रहते हो? क्या तुम खुश नहीं रहते हो? तो कैसे बनाएंगे? आर यू नॉट हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर में, तुम कब तेज बनोगे? तुम कब तेज बनोगे? तो कैसे बनाएंगे? व्हेन विल यू बी इंटेलिजेंट, व्हेन विल यू बी इंटेलिजेंट। नंबर 20, क्या तुम बीमार थे? क्या तुम बीमार थे? तो कैसे बनेगा? वेयर यू इल, वेयर यू इल। यहाँ पर तो वेयर का यूज किया गया ना, वॉज वेयर के अंतर्गत आता है, यहाँ पर शैल बी एंड विल बी का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर में, कि वह क्यों तैयार नहीं है? वह क्यों तैयार नहीं है? तो बनाएंगे व्हाई इज ही नॉट रेडी, व्हाई इज ही नॉट रेडी। चलिए नंबर 22, तुम कब तैयार रहोगे? तुम कब तैयार रहोगे? तो बनाऊंगा व्हेन विल यू बी रेडी, व्हेन विल यू बी रेडी। नंबर 23, क्या वह उदास नहीं था? क्या वह उदास नहीं था? तो कैसे बनाएंगे? वॉज ही नॉट सैड, वॉज ही नॉट सैड। नंबर 24, क्या रामू मूर्ख नहीं था? क्या रामू मूर्ख नहीं था? तो बनाएंगे वाज रामू नॉट फुलिश, वाज रामू नॉट फुलिश। चलिए नंबर 25, क्या वह सही था? क्या वह सही था? तो बनाएंगे वाज ही राइट, वाज ही राइट। चलिए नंबर 26, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे? तो क्या बनाएंगे? लिखेंगे विल यू नॉट बी ए डॉक्टर, या अ डॉक्टर, कोई भी चीज बोलो, क्या लिखेंगे? विल यू नॉट बी ए डॉक्टर या अ डॉक्टर। चलिए नंबर 27, क्या वे लोग ईमानदार नहीं थे? क्या वे लोग ईमानदार नहीं थे? तो बनाऊंगा वेयर दे नॉट ऑनेस्ट, वेयर दे नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, क्या तुम्हारा भाई उदास रहेगा? क्या तुम्हारा भाई उदास रहेगा? तो बनाऊंगा विल योर ब्रदर बी सैड, विल योर ब्रदर बी सैड। नंबर 29, आप कैसे गरीब थे? आप कैसे गरीब थे? तो बनाएंगे हाउ वेयर यू पुअर, हाउ वेयर यू पुअर। चलिए नेक्स्ट हमारा 30 नंबर में, कि क्या आप गरीब नहीं हैं? क्या आप गरीब नहीं हैं? तो बनाएंगे आर यू नॉट पुअर, आर यू नॉट पुअर। नंबर 31, क्या हम नेक और ईमानदार नहीं बनेंगे? क्या हम नेक और ईमानदार नहीं बनेंगे? तो बनाएंगे हम लोग शैल वी नॉट बी जेंटिल एंड ऑनेस्ट, शैल बी, यहां पर वी का यूज हुआ है, शैल वी नॉट बी जेंटिल एंड ऑनेस्ट। नंबर 32, वह क्यों खुश नहीं था? वह क्यों खुश नहीं था? तो बनाएंगे व्हाई वॉज ही नॉट हैप्पी, व्हाई वॉज ही नॉट हैप्पी। नंबर 33, वह कैसे तेज बनेगा? तो बनाएंगे हम लोग हाउ विल ही बी इंटेलिजेंट, हाउ विल ही बी इंटेलिजेंट। नंबर 34, हम कैसे अच्छे आदमी बनेंगे? तो बनाएंगे हाउ शैल वी बी गुड मैन, ठीक है, हाउ शैल वी बी गुड मैन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पढ़ने वाले तो हैं नहीं, वो आके यहाँ पर टाइम पास करते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं कि मैं पढ़ता हूँ बट पढ़ने वाले हैं नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे नहीं होंगे और आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, जिससे कि देखिए मुझे फायदा होने वाला है नहीं, आपको फायदा होगा अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हो तो। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है कि यू एंड आई एम काइंड। अगर आपको मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यू एंड आई एम काइंड, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, ठीक है। ये आपके पूरे बुक से हट के दिया हुआ है, ठीक है, जो अभी तक जो आपने बनाया हुआ है ना उससे हट के दिया हुआ है, तो इसलिए यह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप लोग ध्यान से इसे देखें। कहा जा रहा है कि यू एंड आई एम काइंड। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लोग सोचो तो आप लोगों के व्यू से अगर मैं देखूं तो होगा यहाँ पर एम, बट ये गलत है भाई। कैसे? चलिए बताता हूं। देखिए जैसे कि हम दो चीजें लेते, जैसे दो नेम लिया हमने तो वो क्या हो गया, प्लूरल में चला गया। दो शहर के नाम लिए, दो गांव के नाम लिए, कुछ भी लिया ना, दो मतलब एक से अधिक लिया, वो कहां चला जाता है, प्लूरल में। और प्लूरल के हम यूज करते हैं आर का, ना कि एम का, ठीक है। तो हम यहां पर यूज करेंगे आर का, तो लिखेंगे यू एंड आई आर काइंड। अब यहां पर हमने आर का यूज क्यों किया भाई, क्योंकि यहां पर तो आई है, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। बट अगर गौर से देखो तो लिखा हुआ है यू एंड आई, मतलब दो सब्जेक्ट्स दिए गए,
ठीक है, क्या है, दो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मतलब यह प्लूरल हो गया भाई, तो होगा यू एंड आई एम सॉरी आर काइंड। चलिए नंबर 2 में देखते हैं, दे आर काइंड नॉट, दे आर काइंड नॉट। अभी तो यहाँ पर एक्चुअली वर्ब सही है, अब यहाँ पर गलत क्या है भाई, सोचो, अगर समझ में आया तो कमेंट में लिख देना। चलो इसका आंसर बताता हूँ, दे आर नॉट काइंड, नोट को भाई पीछे कर दो क्योंकि आर के बाद एक्चुअली वर्ब के बाद लगाते हैं हम नोट, और तुमने लास्ट में लगा दिया तो वो तो गलत होगा ही ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे आर नॉट काइंड। चलिए नंबर 3 में हमारा कि व्हाई इज योर काइंड, व्हाई इज यू काइंड, ठीक है, चलिए देखते हैं इसका, व्हाई आर यू काइंड, तो व्हाई इज यू काइंड है, तो मतलब यू के साथ तो ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग कि आर का यूज होता है, तो हम लिखेंगे व्हाई आर यू काइंड, ठीक है। चलो नंबर 4 पर हमारा व्हाई राम आर लेबोरियस, व्हाई राम आर लेबोरियस। अब यहां पर दिमाग लगाओ, बहुत ही सिंपल है, बट बनाने वालों के लिए सिंपल है, जो टाइम पास करने वाले होंगे उसको तो अब क्या कहूं, चलो बनाओ वीडियो, ठीक है, क्या बोला, वीडियो बनाओ, देखो आराम से और ध्यान से समझो कहां पर मैं क्या बोलता हूं। चलो तो व्हाई इज राम, यहां पर देखो आर जो लगाया हुआ है, एक तो भाई वहां पर गलत ही है, क्योंकि अगर सिंगुलर नाउन में देखें, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है या सिंगुलर नाउन दोनों बोल सकते हो तुम, टेंशन नहीं है, सिंगुलर नाउन या प्रॉपर नाउन, सिंगुलर मतलब क्या हो गया, कोई खास एक, ठीक है। चलो तो राम आर लेबोरियस लिखा हुआ है, तो पहले तो ये गलत है कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आर गलत दिया है, लेकिन पहले जो है WH वर्ड के बाद हम एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो नीचे में सही लिखा हुआ है, व्हाई इज राम लेबोरियस, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर 5 में देखते क्या है, हाउ आई एम गलती, हाउ आई एम गलती, यहाँ पर भी वही गलती है, देखते क्या है, हाउ एम आई गलती, ठीक है, कितना सिंपल है, और मैं आशा करता हूँ तुमको समझ में तो जरूर आया होगा, आई होप। चलो नंबर 6 में है, वॉज यू रेडी, वॉज यू रेडी, चलो देखो भाई क्या होगा, वेयर यू रेडी। यहाँ पर तो सिंपल था, इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर वॉज यू रेडी है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वेयर में चेंज हो गया, ठीक है। चलो नंबर 7 में है, Why was I not ready? Why was I not ready? ठीक है, चलो तो इसका कैसे बनाएंगे, Why was I not ready? यहाँ पर हमने क्या किया, Why was I not ready, और वहां ऊपर में क्या है, Why was I not ready। अब यहाँ पर तो बोलोगे सर ऊपर में भी सही है, ऊपर में भी सेम है, नीचे में भी वही है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊं दोनों चीजें जो है ना वो मतलब पहले से करेक्ट दिया गया, मतलब तुमको कंफ्यूज करने के लिए, तुम नीचे में कुछ गलत बना दो, इस तरह से इसलिए दिया जाता है कि बच्चे को माइंड टेस्ट किया जाता है। अगर तुम्हें बीच में सही दे दिया, क्योंकि ऊपर से तो तुम गलत गलत बना रहे हो ना, गलत को सही बना रहे हो, गलत को सही बना रहे हो, अब बीच में क्या किया, वो सही घुसेड़ दिया, ठीक है। अब सही घुसेड़ दिया तो उसको तुम क्या करोगे, तुम गलत बनाओगे, मतलब ऊपर में सही है भाई तो उसको कुछ तो चेंज करना है, तुम्हारे माइंड सेट यही रहता है कि ऊपर में जो गलत दिया हुआ है, ऊपर से तुमने तो गलत को सही करते आए हो, लेकिन जैसे ही तुमको सही दिया तुम्हारे माइंड में कुछ और ही चलेगा, भाई यहाँ पर तो ये गलत है, ठीक है, एम को वॉज को लगा दोगे, एम को लगा दोगे और कुछ भी यहाँ पर करके तुम नीचे में गलत बना दोगे। वैसे जो भी माइंड यूजफुल होगा चीज का, अब क्या बोलूं, बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, ठीक है, जो अच्छे होंगे पढ़ने में उसको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, बट यहाँ तक कि मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था भाई, ऊपर से मैं जैसे इंग्लिश को बनाते आ रहा था, यहाँ पर हमने भी गलत कर दिया, ठीक है, तो इसलिए जो है ना फिर बाद में सोचा भाई यहाँ पर तो ये सही है, ठीक है, जब पूरा हमने सेशन को लिख लिया ना तो तब देखा यार यहाँ पर तो ये सही है बट हमने नीचे गलत कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि देखो दिमाग इस तरह से काम करता है कि ऊपर से तुम बनाते और जो कर रहे हो ना वही तुम करते चले जाओगे, तुमको बीच में कुछ भी दे दिया उसको एग्जाम में ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो इतना भाषण बहुत ज्यादा हो गया, पहले पढ़ते हैं। नंबर 8 है, सीता वेयर नॉट हैप्पी, और यहाँ पर भी तुमको समझ में आ गया होगा, अरे भाई वेयर नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हम वॉज का यूज करेंगे, लेकिन सीता वॉज नॉट हैप्पी, ठीक है। चलो नंबर 9, यू विल नॉट रेडी, यू विल नॉट रेडी। चलो अब यहाँ बताओ गलती क्या है, बी, ठीक है, क्योंकि अरे भाई यहाँ पर हमने जो पढ़ा हुआ है, हमारे पास जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े उसमें शैल बी का या विल बी का यूज हुआ है, सॉरी गुड नाइट बाद में कहना भाई। चलो यू विल नॉट बी रेडी, ठीक है, यहाँ पर बी छूट गया ना, क्योंकि हमने तो अभी शैल बी विल बी का यूज किया है, अभी तो हमने शैल विल का यूज किया नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने शैल बी एंड विल बी का यूज किया है तो बी लगाएगा ना। चलिए नंबर 10 में हमारा है, विल बी यू रेडी, विल बी यू रेडी, ठीक है, ध्यान से सुनो, यहां पर तुम्हें सही करना है कि भाई यहां पर क्या गलत है, अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं अटक रहा होगा, चलो बताता हूं, देखो विल उसके बाद यू लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट भाई जो भी शैल या विल के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद बी को लिखते हैं, तो यहां पर तुम पहले क्या लिखेंगे, विल यू बी रेडी। चलो नंबर 11 में हमारा कि विल आई हैप्पी, विल आई हैप्पी, चलो बनाते हैं, सेल आई हैप्पी, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं भाई, सेल का यूज करते हैं, विल भी लगा दो सही है, लेकिन बात करते टाइम अगर ट्रांसलेशन में लिख दिए तो गलत होगा, ठीक है। चलो नंबर 12 में हमारा यू एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, ध्यान से सुनो, यू एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, ठीक है। चलो
यहां पर बनाएंगे हम यू एंड आई विल नॉट बी हैप्पी। वही है जिस तरह से तुमने इसे पहले देखा। देखो ऊपर में भी सही लिखा हुआ है, नीचे में भी सही लिखा हुआ है। अब बोलोगे सर यहाँ पर जो है सेल तो लगा सकते हैं ना, इसमें आई दिया गया है तो सेल लगा सकते हैं। देखो जो भी देख रहे हो इस वीडियो को पूरा कॉन्शियस दिमाग करके यहीं पर देखो, ठीक है। दिमाग अगर मत दोहराओ नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलो समझाता हूँ। देखो यू एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, आई दिया गया है तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर हम सेल का यूज क्यों नहीं कर सकते। ये इसी क्यों का जवाब मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर क्या है यू एंड आई। अब तुम देखो कि तुम आई के साथ क्या यूज करते हो, सेल का, और वी के साथ सेल का। बाकी सबके साथ क्या यूज करते हो, विल का। अब यहां पर क्या है कि यू दिया गया है एंड आई दिया गया है, तो एक तो ये दोनों मिलके प्लूरल का यूज होता है, मतलब प्लूरल बन जाते हैं, जिसे इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ अभी। तो प्लूरल बन जाते हैं तो यहां पर हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, और अगर तुम्हारे पास कोई महान आदमी है तो पूछ लेना भाई सही है कि गलत है। चलो नंबर 13 में देखते हैं हाउ आई शैल बी रेडी, हाउ आई शैल बी रेडी। चलो बनाते हैं हाउ शैल आई बी रेडी, ठीक है। चलो नंबर 14 है हाउ विल बी दे रेडी, हाउ विल बी दे रेडी। चलो बनाते हैं हाउ विल दे बी रेडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर में हाउ यू आर रेडी। एक और बात तुम लोगों को, अगर तुम भी ऐसे कमेंट्स करते हो, देखो हमारे वीडियोस में अब जो वीडियोस आते हैं उसमें अगर तुम्हें एक भी गलती मिल जाते हैं तो तुम कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें गलती नहीं मिलती तो भाई नीचे में कमेंट क्यों करते हो, आपने यहां पर छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई मैं तो पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कहीं पर भी नहीं छोड़े, लेकिन तुम लोग जो है सही में भी गलत निकाल देते हो। जो भी स्टूडेंट्स है ऐसे स्टूडेंट्स को बताओ, अरे कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आप तुम लोगों से मेरी पूरी तरह से विनम्र विनती है कि तुम लोग पूरी कोशिश करो कि जो भी नीचे है मुझे बताओ सर ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो फोर्थ करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 29 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यह एक एडवांस लर्नर एक्सरसाइज है, और अगर आपने इस एक्सरसाइज को बना लिया तो पिछले वाले एक्सरसाइज की कोई भी जरूरत नहीं है। यहां पर है कि क्या कल तुम उदास थे। सबसे पहले तो यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें यूज किया गया है कल, और यहां पर लास्ट में थे मतलब बीता हुआ कल। पहले थे जब भी लग गया तो पहले का बात हो गया ना, जब हम प्रेजेंट टाइम में हैं उससे पहले का बात हो गया, तो मतलब वो बीत गया हुआ है। तो क्या कल तुम उदास थे, कल तो अब आने वाला है ना, लेकिन हम पहले ही उसको कर दिया, हम देख लिए थे कि वो उदास था, तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम से पहले का टाइम, तो ये पास्ट में आ जाता है, ठीक है। चलो तो अब यहां पर है कि बनाएंगे हम कैसे, तो बनाएंगे वेयर यू सैड यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल का इंग्लिश होता है यस्टरडे, और आने वाला कल का दिन होता है जो होता है कल होता है उसे हम बोलते हैं टुमारो, ठीक है। चलिए नंबर 2 पर हमारा मैं कल उदास नहीं था, मैं कल उदास नहीं था, ठीक है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, तो सिंपल है, चलिए बनाते हैं। बनाएंगे आई वॉज नॉट सैड यस्टरडे, ठीक है। यहां पर था का यूज किया गया, आई वॉज नॉट सैड यस्टरडे। चलिए नंबर 3 पर हमारा मैं प्रसन्न हूं और प्रसन्न रहूंगा। तो सिंपल है आई एम हैप्पी एंड शैल बी हैप्पी, या आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। चलिए तो बनाएंगे आई एम हैप्पी एंड शैल बी हैप्पी। या आप अगर हमने आपको इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि अगर और लगा हुआ मतलब कनेक्टर्स हैं और वहां पर एक ही सब्जेक्ट दिया गया तो आप लोग 2 बार सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, कनेक्टर्स के बाद भी और कनेक्टर्स के पहले भी। जैसे यहाँ पर और जो है वो कनेक्टर है, तो यहाँ पर पहले भी हम यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रसन्न रहूंगा, तो कौन प्रसन्न रहेगा भाई, तो मैं प्रसन्न रहूंगा, तो आई शैल बी हैप्पी। तो ऐसे बना सकते हैं आई एम हैप्पी एंड आई शैल बी हैप्पी। चलिए नंबर 4 पर हमारा कुछ लड़के तुमसे अप्रसन्न थे, कुछ लड़के तुमसे अप्रसन्न थे। तो बनाएंगे कि सम बॉयज वेयर अनहैप्पी विथ यू, तुमसे विथ यू। सम बॉयज कुछ लड़के वेयर थे अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न विथ यू तुमसे, मतलब अगर सीधे तरीके से बोले तो कुछ लड़के तुमसे अप्रसन्न थे, ठीक है। नंबर 5 पर हमारा कि मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मेरा बेटा भाग्यशाली होगा, ठीक है। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मेरा बेटा भाग्यशाली होगा। तो बनाएंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी मैं प्रसन्न हूं बिकॉज क्योंकि माई सन विल बी लकी, मेरा बेटा भाग्यशाली होगा, ठीक है। चलिए नंबर 6 पर हमारा कि क्या आप कल तैयार रहेंगे। अब यहां पर क्या है, वहां पर था थे सैड थे, लेकिन यहां पर क्या करें तैयार रहेंगे मतलब आने वाला कल, यहां पर हम किसका यूज करेंगे टुमारो का। तो बनाएंगे विल यू बी रेडी टुमारो, विल यू बी रेडी टुमारो। यहां पर क्या है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे तो विल को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जानते हो आप लोग बी लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट 2 है हमारे पास, रेडी और कल, तो मतलब हम पहले रेडी लगाएंगे उसके बाद टुमारो लिखेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 7 में हमारा कि हाँ मैं तैयार रहूंगा परंतु आप तैयार नहीं रहेंगे। तो कैसे बनेगा, यस आई शैल बी रेडी, हाँ मैं तैयार रहूंगा
बट परंतु आप तैयार नहीं रहेंगे, मतलब यू विल नॉट बी रेडी, यू विल नॉट बी रेडी। नंबर 8, क्या भारत के लोग दुखी रहेंगे? क्या भारत के लोग दुखी रहेंगे? तो यहां पर कैसे बनाएंगे? विल द पीपल ऑफ इंडिया, विल द पीपल ऑफ इंडिया बी सैड, क्योंकि ये क्या है? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहां पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, भारत के लोग क्या है? हमारा सब्जेक्ट है भाई, और दुखी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले क्या लिखते हैं? जो भी हमारा शैल या विल का यूज होता है, मतलब पहले एक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं। जैसे विल हमने लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है? भारत के लोग, तो लिखेंगे द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद बी लगाना है, क्योंकि शैल बी एंड विल बी का यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने टेंस में भी घुसा नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? शैल बी एंड विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगाया है विल बी, तो बी को सब्जेक्ट के बाद रखा हमने, और उसके बाद सैड लगा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सैड है। ठीक है, चलिए नंबर 9 है कि नहीं वे प्रसन्न रहेंगे क्योंकि वे ईमानदार बनेंगे। क्या करें? नहीं वे प्रसन्न रहेंगे। पहले देखिए ध्यान से, नो दे विल बी हैप्पी, नहीं वे प्रसन्न रहेंगे, बिकॉज क्योंकि दे विल बी ऑनेस्ट, वे ईमानदार बनेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 10 में हमारा भारत एक महान देश बनेगा, भारत एक महान देश बनेगा। यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, भारत एक महान देश बनेगा, तो बनाएंगे इंडिया विल बी ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो ए एन जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर एन का भी यूज कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो वोवेल, अगर यहाँ पर वोवेल रहता शुरू में तब ना, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने यूज नहीं करना है। फिर भी एक और बात है कि यहाँ पर ग्रेट जो लगा हुआ है, ठीक है, ग्रेट के पहले हम एन का यूज भी नहीं कर सकते। तो चलिए, तो ये तो सही है, अगर कंट्री जाता तो यहाँ पर हम ए का यूज लगाए। क्यों? क्योंकि अगर महान सिर पर रहता तब तो हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर महान देश है, मतलब किसी देश के बारे में कहा जा रहा है, हमारे स्पेसिफिक देश के बारे में कहा जा रहा है, जो कि एक है दुनिया में, भारत क्या एक है, मतलब इसलिए हमने ए का यूज किया। चलिए नंबर 11 में हमारा कि हम महान बनेंगे, सिंपल है, हम महान बनेंगे। चलिए इसे बना लेते हैं, वी शैल बी ग्रेट, वी शैल बी ग्रेट। ठीक है, नंबर 12 में हमारा महात्मा गांधी क्या महान नहीं थे, महात्मा गांधी क्या महान नहीं थे, तो बनाएंगे किसे? बनाएंगे वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट, वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट। ठीक है, चलिए नंबर 13, वे महान थे, वे महान थे। अब किसके बारे में कह रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में। तो यहाँ पर किसी के अगर बारे में बोलते हैं, एक आदमी है महात्मा गांधी, क्योंकि हमने ऊपर जो पढ़ा महात्मा गांधी महान नहीं थे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर हम पूछ रहा है। वैसे भी अगर यहाँ पर वे महान थे तो यहाँ पर दे विल बी, सॉरी दे वेयर ग्रेट नहीं लिखना है। वैसे ये बात पर निर्भर करता है कि आप लोग कहां पर इसे सेट कर रहे हो, कहां पर बोल रहे हो इस बात को, तब उसके हिसाब से ट्रांसलेट किया जाता है। बट अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पर हम ही का यूज करेंगे। चलिए लिखेंगे ही वॉज ग्रेट। ठीक है, सिंपल। अगर यहाँ पर वे लोग महान थे तब हम यहाँ पर लिख सकते थे दे वेयर ग्रेट। ठीक है, चलिए 14 नंबर में हमारा वे कैसे महान थे, वे कैसे महान थे, क्या एक डबल सेंटेंस है, लिखेंगे हाउ वॉज ही ग्रेट, हाउ वॉज ही ग्रेट। ठीक है, नंबर 15 में हमारा कि वे महान थे क्योंकि वे सत्यवादी और ईमानदार थे, वे महान थे क्योंकि वे सत्यवादी और ईमानदार थे। ठीक है, तो सिंपल है, बनाते हैं ही वॉज ग्रेट, वे महान थे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ट्रूथफुल, क्योंकि बिकॉज मतलब क्या हो गया? क्योंकि ही वॉज ट्रूथफुल, वे सत्यवादी एंड ऑनेस्ट और ईमानदार थे। यहाँ पर वॉज इसलिए यूज किया कि तुम्हें पता है अभी कि हमने जस्ट लाइक महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा है, हमने महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर ऊपर पढ़ा हुआ है और उसी के बारे में यहाँ पर जो है मेंशन होते जा रहे सेंटेंसेस जिसे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर में हमारा क्या आप भाग्यशाली नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? बनाएंगे आर यू नॉट लकी, आर यू नॉट लकी। नंबर 17 में हमारा कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं परंतु मैं परिश्रमी हूं और मैं अवश्य सफल रहूंगा। मैं भाग्यशाली नहीं हूं परंतु मैं परिश्रमी हूं और मैं अवश्य सफल रहूंगा। तो पहले देखिए तोड़ तोड़ करके सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। चलिए बनाते हैं, आई एम नॉट लकी। जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूं कि तोड़ तोड़ करके अगर आप लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं तो सिंपल तरीके से बन जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो आप लोग आसानी से उसे बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, ठीक है, तो पहले इसे बना लीजिए ना, उसके बाद आगे देखना। नहीं तो अगर पूरे को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ स्पेसिफिक सेंटेंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा, सिंपल तरीके से आप लोग बना पाएंगे। जैसे कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, पहले इस सेंटेंस को बना लिया, आई एम नॉट लकी, परंतु तो बट मैं परिश्रमी हूं, आई एम लेबोरियस, एंड और है ना, तो हम क्या लिखेंगे? एंड मैं अवश्य सफल रहूंगा, तो आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो देखा आपने कितनी बड़ी सेंटेंस थी, मैं भाग्यशाली नहीं हूं परंतु मैं परिश्रमी हूं और मैं सफल रहूंगा, अब अवश्य सफल रहूंगा, तो ये कितना ज्यादा हो गया था। अब भी एक और चीज है, यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है और यहाँ पर आई के बदले विल दे दिया गया है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अगर आप लोग पहले से देखते आ रहे हैं हमारे वीडियोस तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि अवश्य लगा हुआ है। तो अवश्य में क्या होता है, जब भी अवश्य लगा रहता है तो हम
उसके एक्सिलरी वर्ब को चेंज कर दो। जैसे आई के साथ सेल लगता है तो उसको विल कर देते हैं, और ए के साथ जैसे विल लगता है तो हम वहां पर सेल का यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 18 में हमारा मैं मेहनती हूं इसलिए धनी बनूंगा। मैं मेहनती हूं इसलिए धनी बनूंगा। कैसे बनेंगे? आई एम लेबोरियस सो आई शैल बी रिच। आई एम लेबोरियस सो आई शैल बी रिच। सिंपल है। चलिए नंबर 19, मैं बूढ़ा नहीं हूं मैं थका हूं। सिंपल, इसे भी तोड़ करके बना दीजिए। आई एम नॉट ओल्ड, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम टायर्ड, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम टायर्ड। चलिए नंबर 20, कुछ समय के बाद मैं सक्रिय होऊंगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा। ये भी बड़ा सेंटेंस है, तो पहले हम इसे क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जैसे कि कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद क्या करें? कुछ समय के बाद, पहले देखिए हम पूरी बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं क्या है। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आई शैल बी एक्टिव, मैं सक्रिय होऊंगा, एंड मतलब और, एक अच्छा आदमी बनूंगा, ए गुड मैन, ए गुड मैन। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब चलिए, अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो कनेक्टेड है ये, लेकिन यहाँ पर आपने आई का यूज क्यों नहीं किया, ना ही सेल का यूज किया, ना ही विल का यूज किया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं सक्रिय होऊंगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा, तो पहले ही हमने शैल बी का यूज कर लिया है, और आई शैल बी एक्टिव एंड गुड मैन, इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे कि यहां पर छोड़िए, आपको मैं एक और चीज जैसे एग्जांपल में देता हूं, मैं यहां पर लिखने वाला नहीं हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे कि है कि सीता, यानी कि सीता तेज और चालाक है। क्या है? सीता तेज और चालाक है। क्या लिखेंगे? सीता इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। इसी तरह से सक्रिय और अच्छा आदमी, इस तरह से हमने लिख दिया एक्टिव एंड अ गुड मैन। चलिए नंबर 21, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम मेहनती हैं। ठीक है, सिंपल है। कोई आदमी, कोई मतलब क्या हो गया? नोबडी, कोई भी। यहां पर कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, यहां पर हमने देखिए कहीं पर भी नॉट का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही नोबडी का यूज कर लिया ना। कोई नहीं, कोई नहीं भूखा रहेगा, नोबडी विल बी हंगरी। ठीक है, यहां पर आदमी का हमने जिक्र नहीं किया है, आदमी का हमने यूज यहां पर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने नोबडी लिख दिया ना। कोई भी, जस्ट लाइक कोई भी, वहां पर आदमी है तो कोई भी नहीं, कोई भी आदमी नहीं, वहां पर कोई जानवर है तो कोई भी जानवर नहीं, इस तरह से। तो यहां पर हमने डायरेक्ट नोबडी का यूज किया, तो नोबडी विल बी हंग्री, मतलब कोई भूखा नहीं रहेगा। बिकॉज, क्योंकि वी आर लेबोरियस, वी आर लेबोरियस, हम मेहनती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बट डिफिकल्ट है। ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए। चलिए नंबर 22, मैं क्यों डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं क्यों डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो कैसे बनाएंगे? वाई शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर, वाई शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर। ठीक है, नंबर 23, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे क्योंकि तुम मेहनती नहीं हो और भाग्यशाली भी नहीं। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे? यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। बिकॉज, क्योंकि यू आर नॉट लेबोरियस एंड लकी टू। ठीक है, या आप लोग लकी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सही है आपके लिए कि कहीं पर भी अगर आप लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 24 में है, चूंकि तुम दयालु नहीं हो तुम साधु नहीं बनोगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सिंस यू आर नॉट काइंड, चूंकि का आप लोग सिंस भी लिख सकते हैं। यू आर नॉट काइंड, तुम दयालु नहीं हो, यू विल नॉट बी सेंट, यू विल बी, सॉरी, यू विल नॉट बी सेंट। ठीक है, नंबर 25, मैं दृढ़ हूं और दृढ़ रहूंगा, तो बनाएंगे आई एम रिजिड एंड शैल बी रिजिड। ठीक है, सिंपल है। 26 नंबर में कि मैं यह जानकर आश्चर्यित हूं कि वह एक नेता बनेगा, तो पहले तो हम शुरू वाले को बना लेते हैं ना। आई एम सरप्राइज्ड, मैं यह जान, सरप्राइज टू नो, इस तरह से मैं यह जानकर आश्चर्यित हूं। पहले तो ये देखो, आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यित हूं, टू नो, यह जानकर। ठीक है, और उसके बाद दैट का यूज कर लिया है, की है लगा हुआ। तो उसके बाद है ही विल बी अ लीडर, वह एक नेता बनेगा। तो सिंपल था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि जितने भी अभी हद से ज्यादा ऐसे जो सब्सक्राइब व्यूअर है हमारे, जो कि सब्सक्राइब तो किए नहीं है लेकिन रेगुलर आकर के वीडियोस देखते हैं, उसका धन्यवाद है, आपका वेलकम है यहाँ पर। बट सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, आपको सर्च करके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है यह चैप्टर एंड हो गया है।